नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका कौन सी है? दोस्तों, मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका स्नायु कोशिका होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है? दोस्तों, वैद्युत अपघटन में फैराडे नियम लागू होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, पृष्ठ तनाव की विमा क्या है? दोस्तों, पृष्ठ तनाव की विमा है Mt-2। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल कैसा होगा? दोस्तों, एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, कुत्तों में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पारे का प्रतिरोध शून्य कब होता है? दोस्तों, पारे का प्रतिरोध शून्य होता है 4 केल्विन पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मेथनॉल किसे कहते हैं? दोस्तों, वुड अल्कोहल को मेथनॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई 4 गुनी होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? दोस्तों, प्रत्येक 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानक दाब क्या है? दोस्तों, मानक दाब माना जाता है पारे का 760 मिलीमीटर दाब को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? दोस्तों, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंगदैर्ध्य घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है? दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड
विटामिन सी का नाम है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? दोस्तों, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सोनार मुख्यतः किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों, सोनार मुख्यतः समुद्री यात्रियों के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, शरीर में द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय। और पहली यकृत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? दोस्तों, नेत्रगोलक 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा चालित होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है? दोस्तों, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? दोस्तों, ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनों की हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, 1 जूल किसके बराबर है? दोस्तों, 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, पिंड का भार शून्य कब नहीं होगा? दोस्तों, पिंड का भार शून्य स्वतंत्र गिरने के दौरान नहीं होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है? दोस्तों, वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण से गोलाकार होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक कैसा हो जाता है? दोस्तों, जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है? दोस्तों, आग पकड़ने के लिए सूती कपड़ा न्यूनतम प्रवृत्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है? दोस्तों, नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर टेफलॉन की परत होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल में प्रभावित नहीं होती? तो दोस्तों, वह धातु है सोना, जो नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, लाफिंग गैस क्या है? दोस्तों, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है?
दोस्तों NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? दोस्तों निर्वात से ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, ग्रहों की परिक्रमा की गणना किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ग्रहों की परिक्रमा की गणना डॉपलर प्रभाव द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है? दोस्तों मानव शरीर में हृदय से रक्त को लाना धमनियों का कार्य है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? दोस्तों किसी तत्व के परमाणविक भार को परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो दोस्तों तापमान को -273 डिग्री सेल्सियस कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 38 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आपको इस वीडियो के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।